थ्री इडियट्स का एक गाना था, जाने नहीं देंगे तुझे। दरअसल ऐसा ही कुछ बीजेपी शहजाद पूनावाला के साथ कर रही है। शहजाद पूनावाला को बीजेपी से इस्तीफा देना है, यानी वो बीजेपी में रहना नहीं चाहते। खबर तो ये भी है कि शहजाद पूनावाला राजनीति ही नहीं करना चाहते, लेकिन बीजेपी है कि शहजाद पूनावाला को छोड़ नहीं रही। शायद इसीलिए शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर से बीजेपी को अपना इस्तीफा सौंपा है। उससे पहले कि हम आपको बताएं कि शहजाद पूनावाला के इस्तीफे के बाद बीजेपी का क्या रुख है, जरा वो चिट्ठी देख लेते हैं जो चिट्ठी खुद शहजाद पूनावाला ने बीजेपी को लिखी है। शहजाद पूनावाला की ये चिट्ठी, जिसमें उन्होंने प्रति श्री नितिन नवीन सबसे ऊपर लिखा है, लेकिन जो नीचे का कॉन्टेक्स्ट है वो पढ़ना जरूरी है। इसमें शहजाद पूनावाला ने एक शख्स का जिक्र किया है और उस शख्स का जिक्र करते हुए शहजाद पूनावाला इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। तो वो शख्स है कौन? शहजाद पूनावाला ने लिखा, कृपया मेरा दिनांक 30 जुलाई 2026 का पत्र, जिसमें मैंने आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण बीजेपी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से बिना किसी शर्त के त्याग पत्र देने की घोषणा की थी, उसके संदर्भ में इस पत्र को पढ़ें। ये मेरे लिए अत्यंत भावुक करने वाला था कि पार्टी ने मेरे त्यागपत्र को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मुझसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। लेकिन दीर्घ विचार विमर्श और गंभीर मनन के बाद मैंने अंतिम निर्णय लिया है कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के अपने पद और भाजपा की सक्रिय प्राथमिक सदस्यता से मुक्त होने का निर्णय लेना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं, जिन व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है, उन्होंने मुझे अपने पूर्व निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए बाध्य किया है। इसी के साथ शहजाद पूनावाला ने प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नवीन, अमित शाह, राजनाथ सिंह और महामंत्री श्री BL संतोष को धन्यवाद दिया है। लेकिन सवाल यह है कि शहजाद पूनावाला को जब बीजेपी जाने नहीं देना चाहती, तो शहजाद पूनावाला जाना क्यों चाहते हैं? शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया बायो से हटा चुके हैं, लेकिन अब तक पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। अब उन्होंने अपनी पार्टी को एक और पत्र लिखा, जिसमें फैसले पर अटल रहने की बात कही। शहजाद पूनावाला का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी ने अब तक स्वीकार नहीं किया। अब उन्होंने एक बार फिर त्याग पत्र पार्टी के पास भेजा। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने ये बताया कि वो आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों के चलते बीजेपी की सदस्यता और प्रवक्ता पद को छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं को धन्यवाद दिया। पूनावाला ने पत्र में लिखा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं, जिन व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है, उन्होंने मुझे अपने पूर्व निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए बाध्य किया है। उन्होंने लिखा, जैसा कि पहले कहा था, अत्यावश्यक आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैं निजी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, लेकिन जहां भी संभव होगा और चाहे जिस भी स्वरूप में संभव हो, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के दृष्टिकोण और कार्यों का समर्थन करता रहूंगा। अब ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही पूनावाला ने भाजपा छोड़ने के संकेत देते हुए कहा था कि सक्रिय राजनीति से हटने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यू के उन वीडियोस को दोबारा शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सक्रिय राजनीति से हटने वाले बयान दिए थे। हालांकि शहजाद पूनावाला ने अपना आगे का प्लान भी बता दिया। उन्होंने लिखा कि जैसा मैंने पहले कहा था, अत्यावश्यक आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैं निजी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। उन्होंने 2 टूक कहा कि मैं पार्टी की व्यवस्था छोड़ रहा हूं, परंतु विचार और व्यक्ति नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।